हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11 की बुक जो हॉर्नबिल है उसके पोइट्री सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी जो पोइम्स आपके सिलेबस में है 5 उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मैं आपको 3 मुख्य बातें बता रहा हूँ पोइम्स की। पहला कि जो आपकी गाइड में एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं वो याद कर लीजिए और जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी याद कर लीजिए और जो भी 500 पोइम्स है उनके राइटर्स का नाम याद कर लीजिए। जैसे ए फोटोग्राफ के राइटर हैं शर्ली टोल्सन। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डोनेट इन द पोएम वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? कि कविता में जो कार्डबोर्ड शब्द है इसे क्यों डिनोट किया गया है और इसको डिनोट करने का प्रयोग करने का क्या कारण है? इस कविता में कार्डबोर्ड शब्द क्या दर्शाता है, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या दर्शाया है? इसका आपको एक लंबा सा आंसर याद करना है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे उसकी माँ की आयु कितनी थी, वो कहाँ पर खड़ी थी, वो बिना हिले डुले क्यों खड़ी थी, वे कितनी लड़कियाँ थी और उनमें से सबसे बड़ी लड़की कौन थी और वो दोनों लड़कियाँ क्या कर रही थी और वो दोनों लड़कियाँ कौन थी? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? Does this suggest something new? Or what does the poetess mean by their terribly transient fit? यानी कौन सी चीज़ वर्षों से नहीं बदली है, क्या इससे आप कोई संकेत पाते हैं अथवा कवयित्री का ये जो फ्रेज है इससे क्या तात्पर्य है? तो ये दोनों एकदम लगभग सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, इनके आंसर भी लगभग सेम है। तो एक क्वेश्चन याद करके भी आप परीक्षा में लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटिस मदर लाफ एट द स्नैपशॉट आपकी बुक का भी नाम है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? यानी कवयित्री की माँ इस तस्वीर की ओर हंसी थी, उसकी यह हंसी क्या संकेत देती है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबोरेड एज ऑफ लॉस? इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसके आंसर में आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि उसकी माँ का चेहरा अब उदास और निराशा से क्यों भरा हुआ है और माँ तथा पुत्री ने दोनों ने कोई चीज़ खो दी है, वह चीज़ क्या है जिसके बारे में वे अत्यंत दुखी है। माँ ने अपने बचपन के आनंद खो दिए और कवयित्री ने उसकी माँ की हंसी को खो दिया, वह अब जीवित नहीं है। वे अपनी हानियों को किस प्रकार भुलाना नहीं चाह रहे। ये सभी क्वेश्चन इसके आंसर से कवर हो जाएंगे। सेकंड पोइम है दी लेबरनम टॉप टेड हक्स की, ये राइट की हुई पोइम है। ये छोटे क्वेश्चन है दो। व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? इसका आंसर है अमलताश। Which local bird is like the goldfinch, a singing sparrow of yellow color? Question number 3, what similarity do you see at the beginning of the poem and
at the end of the poem? Or what do you notice about the beginning and the ending of the poem? ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस इनकी लैंग्वेज चेंज है। इन दोनों के आंसर भी एज इट इज़ है। आप कविता की शुरुआत तथा अंत में क्या देखते हैं और आप कविता की शुरुआत तथा अंत में क्या समानता देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? यानी कि चिड़िया की गति की तुलना किससे की गई है? इस तुलना का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इमेज ऑफ द इंजन एवोकेड बाय द पोइट? कवि द्वारा इंजन की उपमा क्यों लाई गई है? व्हाट डज द फ्रेज हर बेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? इन शब्दों का क्या अर्थ निकलता है? क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट मैनर डज द गोल्डफिंच अप्रोच द ट्री? गोल्डफिंच किस प्रकार वृक्ष पर आती है? व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्डफिंच एंटर्स द थिकनेस? गोल्डफिंच के शाखाओं के झुरमुट में प्रवेश करने पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ लेबरनम? यानी लेबरनम की क्या स्थिति है? इसकी कुछ पत्तियां पीली हो गई है, इसके सभी बीज गिर गए हैं। ये इसका आंसर है। ए फ्यू ऑफ द लीव्स ऑफ द लेबरनम ट्री हैव टर्न्ड येलो एंड ऑल इट्स सीड्स हैव फैलन। थर्ड पोइम, द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट व्हाइटमैन। Question number 1, there are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? कविता में दो लोगों की आवाज़ें हैं, वे किस किस की हैं? इस बात का संकेत कौन सी पंक्तियाँ देती है? What does the phrase strange to tell mean? इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन टू रेन एंड म्यूजिक। वर्षा और संगीत के बीच समानता को स्पष्ट करें। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोइम? कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। कविता में वर्षा की चक्रीय गति को किस प्रकार दर्शाया गया है? इसकी तुलना विज्ञान में आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, whom does the poet address? कि कवि किसे संबोधित करता है? What does the rain call herself? वर्षा स्वयं को किस नाम से पुकारती है? From where does the rain rise? वर्षा कहाँ से उठती है? Where does the rain rise to and what happens to her there? कि फिर वर्षा कहाँ उठकर जाती है, वहाँ उसके साथ क्या होता है? How is a song similar to the rain? एक गीत वर्षा से किस प्रकार समान होता है? फर्स्ट क्वेश्चन चाइल्डहुड मार्क्स नेटेन की ये राइट की हुई पोइम है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएटिस फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? बचपन के बारे में कवि की क्या भावना है? क्वेश्चन नंबर 2, विच लाइन्स डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स, वाई? आपके अनुसार कविता में सर्वाधिक काव्यात्मक पंक्तियाँ कौन सी है और क्यों है? What did the poet think of hell and heaven when he was a child? Why does he think now that hell and heaven could not be? ये दोनों एक ही क्वेश्चन के हैं, दो पार्ट हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन को एक साथ कर दिया है।
यानी कवि जब बच्चा था तब वह नरक और स्वर्ग के बारे में क्या सोचता था और वह अब ऐसा क्यों सोचता है कि नरक और स्वर्ग नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द पोइट फाइंड अबाउट हिज माइंड। कवि ने अपने मन के बारे में क्या पाया। वेयर कैन द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि के अनुसार बचपन का भोलापन कहाँ पाया जा सकता है। व्हाट डिड द एडल्ट्स टॉक ऑफ, वेयर दे ट्रू टू व्हाट दे सेड। वयस्क लोग किस चीज के बारे में बात करते थे, क्या वे अपने वचनों के प्रति सच्चे थे। इसमें एक क्वेश्चन और भी ऐड है, वयस्कों के बारे में कवि ने क्या महसूस किया। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज अबाउट द एडल्ट्स। फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग्स की ये राइट की हुई पोइम है। पिता का पुत्र के प्रति कथन। Does the poem talk of an exclusively personal experience or it is fairly universal? क्या यह कविता केवल व्यक्तिगत अनुभव की बात करती है अथवा यह सार्वभौमिक अनुभव है। How is the father's helplessness brought out in the poem? कविता में पिता की विवशता किस प्रकार प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन द फादर एंड द सन। पिता और पुत्र के बीच वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट compromises is the father prepared to make if the son wants to come back? अगर पुत्र वापस आना चाहे तो पिता क्या समझौता करने को तैयार है। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फादर टू सन, यानी कविता का केंद्रीय विचार बतलाइए। आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड लाइन्स that indicate distance between father and son। उन वाक्यांशों एवं पंक्तियों को पहचानिए जो पिता एवं पुत्र के बीच की दूरी की ओर संकेत करती है। इसमें आपको 3 या 4 फ्रेज लिख देनी है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि इस कविता की तुकबंदी क्या है। ए बी बी ए बी ए, ये इस जो पोइम है इसकी तुकबंदी है, यानी राइम स्कीम है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने इसी हॉर्नबिल बुक के सभी जो चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा की थी। अगर आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और भूगोल का क्रैश कोर्स करवा दिया है, जिसके वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट पिन की हुई है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें स्नैपशॉट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बाय, हैव ए नाइस डे।